हाय गाइस एंड वेलकम टू किक ऑफ कन्वर्सेशन। आज हम लोग वापस आ चुके हैं फॉर लाइव स्ट्रीम। और भाई हम करने जा रहे हैं मैनचेस्टर डर्बी का प्रीव्यू along with some other news related to यूनाइटेड और प्रीमियर लीग हम डिस्कस करेंगे। टॉप ऑफ द टेबल, बॉटम ऑफ द table and the other Premier League fixtures as well. So you guys can chip in with your comments, with your any review, any analysis, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो, एनीथिंग यू वांट आस्क, आई थिंक यू कैन जॉइन आवर स्ट्रीम एंड कैच अस लाइव। तो भाई स्टार्ट हम करेंगे मैनचेस्टर डर्बी के प्रीव्यू से। बल्कि नहीं, प्रीव्यू पे हम बाद में आते हैं। पहले तो हम बात करते हैं मार्कोस रैशफोर्ड के इंटरव्यू पे, जो मैं ज़रा निकाल लेता हूँ एक मिनट। बड़ा खतरनाक सा इंटरव्यू दिया है रैशफोर्ड ने, जो कि हम अब डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई ये रैशफोर्ड की जो इंटरव्यू की कुछ कोट्स हैं, वो मैं अब इधर स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ एंड देन वी कैन एनालाइज वन बाय वन। तो भाई उसने कहा है कि इफ़ यू एवर क्वेश्चन माय कमिटमेंट टू मैन यूनाइटेड, that's when I have to speak up. It's like somebody questioning my entire identity and everything I stand for as a man. I grew up here. I have played for this club since I was a boy. My family turned down life changing money when I was a kid so I could wear this badge. फैमिली सेक्रीफाइस पे मैंने बात की है। इमेजिन बीइंग 5 6 7 years old and taking 4 5 different buses across town to get to the training at the cliff. That's not an exaggeration. I asked my mom, somebody had to take off work to go with me because nobody had a car in our family, nobody had ever a license. तो भाई ये बातें बिल्कुल ठीक हैं, वी आर नॉट नेग्लेक्टिंग इट। हम ये नहीं कह रहे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, एंड इट्स लव फॉर यूनाइटेड बिकॉज ही केम फ्रॉम द एकेडमी ऑफ कोर्स। और ये सब फैंस जो है ना, मेरा ख्याल है ये उनको ये हार्श रियलिटीज पता है रैशफोर्ड की, हाउ ही ग्रू अप इन अ, और उसकी कमिटमेंट पे जो है ना, वो पुरानी कमिटमेंट पे तो बिल्कुल कोई मतलब वो नहीं है। द वे ही यूज्ड टू प्ले, और इसीलिए उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं थी फैंस को इस सीज़न, that now you are not that 6 7 8 years old player. You are now one of the top players at United, और आपने आपसे आगे दूसरों ने सीखना है। फॉर एग्जाम्पल गार्नाचो, माइनो कमिंग अप द रैंक्स फ्रॉम द अकेडमी, दे विल लुक अप टू यू कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप ही जॉगिंग कर रहे होंगे मैचेस में, तो भाई वो बच्चे क्या सीखेंगे आपसे, बात ये है असल में। एंड दैट इज व्हाट ही हैज टू रियलाइज, आई थिंक, कि ये वाली बातें जो इसने फैमिली सेक्रीफाइस, और ये इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। Everybody knows he has grew up as a red and everything, but you have to show that you actually care about that badge that you wear. So that is the thing that I think कि रैशफोर्ड को थोड़ा इस पे जो है ना, you should look into the mirror, और इन सारी कोट्स को फिर आपको लेके फिर पिच पे उतरना चाहिए कि भाई जो चीज़ें मैंने बोली इंटरव्यू में, वो मैं पिच पे भी दिखाऊँ ना यार, कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग ऑन द पिच, what I have done so far in this season for Manchester United. I think nobody will question his identity or his commitment if they actually see him performing on the pitch. So that is where the fans, वहाँ पे उनकी, मैं खुद एक मतलब
ठीक है, उस इनकंसिस्टेंसी होती है, तो भाई इनकंसिस्टेंसी पूरा सीज़न ना रहे। इस बार तो मतलब वी नेवर सॉ द रैशफोर्ड दैट वी सॉ लास्ट सीज़न। ही वाज़ द टॉप स्कोरर ऑफ यूनाइटेड लास्ट सीज़न। उसने डेढ़ों गोल मारे, इम्पोर्टेंट गोल मारे और बहुत ज़बरदस्त गोल मारे। आई थिंक नो वन कैन क्वेश्चन दैट। और इसीलिए फिर उसको उसका लिंक होना शुरू हो गया, पीएसजी की ऑफर्स आई, ये वो सारी चीज़ें। बट दिस सीजन ही हैज बीन अ टोटल फ्लॉप। उसका एटीट्यूड, एवरीथिंग, आई थिंक फैंस क्वेश्चन करेंगे जब वो पिच पे देखेंगे कि आप जॉग कर रहे हैं। एक अभी फेमस एक वीडियो जो है वो वायरल हुई थी एक लुटन डाउन वाले मैच की, जिसमें रॉस बार्कले उससे आराम से बॉल लेके उसके पास से जा रहे हैं एंड रैशफोर्ड इज जस्ट जॉगिंग देयर। ही नेवर नो सो वो ये नहीं चाह रहा कि भाई वो जाके उससे बॉल पकड़े, थोड़ा प्रेस करे। नो, नथिंग। He was just jogging casually on the match. So that is where the fans will have to question your commitment. तो ये बात हो गई और उसके बाद उसने कहा है जी, love for United. People will actually think I am weird when I start talking about what United means to me, because if you're not me, then I'm sure it almost sounds fake. But you have to understand, when I was young, playing for United was everything. It was out of reach for us. It was hard to get there, hard and even harder to stay there. Absolutely no doubt about that. When I was about 10 to 11 years old, I was getting a lot of attention, and we had all kinds of agents and clubs trying to pass things to the family. United still had not signed me to a scholarship. People were offering all kinds of things. A few clubs offered us life changing money. We'll buy the family a home, we'll put cars in your garage, we'll change your family's life. At the time, my mom was working as a cashier at Ladbrokes. My brother was working for AA. They had every right to tell me, just take the deal. तो ये सब बातें दे आर नॉट, नो, कि ये आपको उस चीज से नहीं बचाएंगी कि यू आर नो, राइट नाउ यू आर नॉट रियली रियली डूइंग एनीथिंग फॉर द बैच। यू आर नो, ये चीजें जो कुछ आप बोल रहे हो, जो कुछ आप इंटरव्यू में बोल रहे हो, वो आपके पिच पे भी तो नजर आए ना यार। कुछ तो पता चले कि भाई एक बंदा है जो ही हैज बीन थ्रू एंड थ्रू यूनाइटेड, ही और वो बैच के लिए खेल रहा है, वो शर्ट के लिए खेल रहा है। दैट इज व्हाट द फैंस नीड टू सी, एग्जैक्टली। और कुछ नहीं चाहिए फैंस को। इन सब चीजों पे कोई आप क्वेश्चन नहीं कर रहा कि वो कैसे ग्रू अप हुआ, how poor was his family, and then to make up his name and coming up the higher ranks, playing with Ronaldo, Rooney and everything. तो उन चीजों पे मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। आई थिंक सो फार व्हाट द फैंस नीड टू सी इज दैट they want him to be himself, to play for the badge, to know, जिस तरह हमने रैशफोर्ड लास्ट सीजन देखा उस तरह का रैशफोर्ड हमें चाहिए। और आई थिंक दैट इज, देयर इज नो बेटर मैच देन टू परफॉर्म एंड स्पीक एंड शट द माउथ्स देन मैनचेस्टर डार्बी, जो कि कल है। तो मेरा ख्याल है रैशफोर्ड नीड्स टू टॉक ऑन द पिच रादर देन इन सम इंटरव्यूज और एनीथिंग लाइक दैट, जहां वो जो है ना परफॉर्म करे, और वहां से फिर फैंस खुद ब खुद शट अप हो जाएंगे। आपको एक उसने चीज कही थी, I promise you, the world has not seen the best of this United squad and these players. We want to be back playing in the Champions League. Then we have a massive international tournament at the end of the season. भाई ऐसे परफॉर्मेंसेस के साथ तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आपको इंटरनेशनली सिलेक्ट करेगा। मार्कोस रैशफोर्ड, सीधी सी बात है। इंग्लैंड हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट और बहुत सारा टैलेंट इस पर रैंक्स में आ रहा है। सो आई थिंक कि आपको बहुत टफ टाइम मिलने वाला है अगर आपने यूरोस खेलना है। So you will get a very tough time from players like Foden, no, even Kobe Mino, Bellingham, हैरी केन। आपको कहाँ फ्रंट उसमें जगह मिलेगी? सो इफ यू वांट टू प्ले यूरोज, आई थिंक यू नीड टू अप योर परफॉर्मेंसेस, और अभी सीजन एंड है। आई थिंक ही नीड्स टू पिक अप हिज फॉर्म। अब तो हॉयलैंड भी इंजर्ड हो गया है, यू आर प्लेइंग एज अ मेन मैन, यू आर प्लेइंग एज अ मेन स्ट्राइकर। आई थिंक you should grow some balls and you should show them on the pitch rather than giving these sort of interviews जहाँ आप थोड़ा इमोशनल करें फैंस को। भाई अभी अगर तुम मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे तो बाद में भी मत आना। इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा, ना आपका ना किसी और का। सो आई थिंक दैट Marcos really needs to perform on the pitch rather than talking in these interviews. दूसरी बात हम
भाई जो जो स्ट्रीम देख रहा है वो लाइक करता रहे, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या मार्कोस रैशफोर्ड की लेटेस्ट इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज दिस इंटरव्यू अबाउट, एंड हाउ ही कैन नो मैनेज हिज परफॉर्मेंसेज ऑन द फील्ड बेटर देन अदर्स। तो ये सब बातें आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम एंड जॉइन अस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर यूनाइटेड रिलेटेड न्यूज़। और भाई मैं अपना लिंक इधर भी पोस्ट कर देता हूँ। तो भाई दूसरी बड़ी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वो है रिसेंट जो सन को बस बेसिकली मैनचेस्टर यूनाइटेड का टैग चाहिए होता है, जो कि उन्होंने हर अपनी खबर पे लगाना होता है। एंड देन दे गेट ऑल द व्यूज, ऑल द अटेंशन इन द मीडिया। तो अब जो उन्होंने खबर पे आज जो है अखबारों में आई है, वो आई है ग्राम पॉटर की, कि भाई हमारे होने वाले जो सपोर्टिंग डायरेक्टर हैं डैन एशवर्ड, उन्होंने कुछ सीक्रेट मीटिंग्स की हैं ग्राम पॉटर के साथ, और इनियोस जो है वो अब लाना चाह रही है ग्राम पॉटर को एज द न्यू मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड आफ्टर सैकिंग एरिक टेन हैग एट द एंड ऑफ द सीजन। तो ये आज जो है वो सन ने खबर निकाली है, विच आई डोंट रियली बिलीव, बिकॉज आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी रियलिटी इन दिस सॉर्ट ऑफ न्यूज़। Eric Ten Hag is still managing United well, well in the sense कि भाई उसके पास जितना स्क्वाड है उसमें वो शायद इससे ज्यादा कर नहीं सकता। आपने काफी प्लेयर्स जो हैं वो लोन आउट किए हैं, काफी प्लेयर्स जो हैं वो बेचे हैं लास्ट सीजन भी। सो नाउ यूनाइटेड हैव अ रियली थिन स्क्वाड, और उस हिसाब से प्लेयर्स खरीदे नहीं गए, जो प्लेयर्स आए हैं वो भी इंजर्ड रह रहे हैं। आपकी सीजन की इंजरी लिस्ट देखें तो वो बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है। फर्स्ट टीम प्लेयर्स आर आउट, लीचा मार्टिनेज इज आउट, मेसन माउंट को तो हमने शुरू के कोई 15-20 दिन देखा होगा, उसके बाद से वो भी आउट हैं। सो दे आर कुछ चीजें हैं कि आप कह सकते हो कि भाई स्क्वाड डेप्थ उतनी नहीं थी। कुछ जो है वो टेन हैग के अपने भी मसले मसाइल प्लेयर्स के साथ चलते रहे हैं, बट आई थिंक स्टिल इफ यू चेंज द मैनेजर्स, फिर से वो सारा सर्कल जो है ना नो वो लूप स्टार्ट हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी रियलिटी इन द न्यूज ऑफ ग्राम पॉटर। और मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट समझ नहीं लगती कि लोग ग्राम पॉटर को इतना हाईली रेट क्यों करते हैं। ही हैज जस्ट मैनेज अ वेरी मेडियोकर ब्राइटन टीम भाई, ब्राइटन टीम, और उसके बाद चेल्सी में वो बहुत बड़ा फ्लॉप था। वी न्यू कि वो अपनी स्टैम्प ही नहीं कर पाया, वो आइडेंटिटी, वो अथॉरिटी इन दैट चेल्सी टीम। और चेल्सी जैसे क्लब में अगर नहीं आप कर पाए, तो भाई यूनाइटेड उससे बहुत बड़ा क्लब है, और यहाँ उससे ज्यादा मसले मसाइल हैं। तो आप यहाँ यूनाइटेड को और प्लेयर्स की ईगोज को और एटीट्यूड को आप कैसे मैनेज करोगे? तो आई थिंक ये ग्राम पॉटर के बस की भी बात नहीं है, एंड आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी रियलिटी इन दिस न्यूज एज वेल। तो सुबह से ये न्यूज भी चल रही थी कि भाई ग्राम पॉटर शायद आने वाला है, and we'll be see him managing United next season, और डैन एशवर्ड ने उसके साथ मीटिंग्स की हैं। तो आई डोंट थिंक सो। ये मैं न्यूज़ भी जो है ना वो आपको सन की यहाँ पे दिखा देता हूँ। Hmm, wait a minute.
इसको कोड जो है वो स्काई ने भी किया है एंड नो बेसिकली जो है वो पीछे से जो है वो सन की जो है सोर्स जो है वो सारे सन को ही कह रहे हैं। तो ये भी एक न्यूज़ चलती आ रही है बट आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी रियलिटी और एज फार एज यूनाइटेड आर गेटिंग द रिजल्ट्स और अगर वो इस सीजन टॉप 4 आ जाते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि देयर इज नो एनी चांस ऑफ यूनाइटेड सेकिंग और इनियोस सेकिंग एरिक टेन हैग एट द एंड ऑफ द सीजन। तो बड़ा मुश्किल है उसके बाद मेरा ख्याल है। ये है जी न्यूज़ मैं पोस्ट करता हूँ। ये है जी ग्राहम पॉटर होल्ड्स सीक्रेट मीटिंग विद मैनचेस्टर यूनाइटेड इनकमिंग स्पोर्टिंग डायरेक्टर। तो मेरा ख्याल है कि इट्स वेरी अर्ली टू से एनीथिंग। न्यूकासल आर नॉट प्रिपेयर टू लीव एशवर्ड, तो एशवर्ड जब तक नहीं आता क्योंकि एशवर्ड इज ऑलरेडी ऑन अ गार्डनिंग लीव और यूनाइटेड और कासल चाह रही है कि उनको हम 20-25 मिलियन दें। तो लेट्स सी कि यूनाइटेड देती है कि नहीं क्योंकि यूनाइटेड चाहती है कि सीजन के स्टार्ट होने से पहले मतलब ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होने से पहले जो है ना वो डैन एशवर्ड यूनाइटेड आ जाए ताकि वो उमर बराडा के साथ जो है ना वो मिलके एंड देन वी कुड फिगर आउट कि किस तरह चलाना है आगे ऑपरेशंस को। तो अकॉर्डिंग टू द सन एशवर्ड एंड पॉटर वर्क क्लोजली एट ब्राइटन। तो उन्होंने भाई ये उनके प्रीवियस कनेक्शन से जो है वो खबर जोड़ के और अब वो कह रहे हैं कि जी यूनाइटेड जो है ना दे आर लुकिंग टू चेंज देयर मैनेजर बिकॉज ग्राम पॉटर वर्कड विद डैन एशवर्ड सम वे अराउंड एट ब्राइटन। तो ये एक न्यूज़ आपके साथ मैंने शेयर करनी थी but I don't think so there is any reality in this news। हमें आइडिया हो जाएगा सीजन के एंड तक कि क्या बनता है बट नॉट रियली आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी रियलिटी इन दिस न्यूज़। एरिक टेन हैग इज स्टिल द मैन इन द जॉब और यूनाइटेड को बहुत ही कोई गंदा फिनिश करना पड़ेगा सीजन इफ वी लूज नो। अब मैच जैसे डार्बी है उसके बाद लिवरपूल है आई थिंक आर्सेनल भी है तो आई थिंक बहुत सारे मैचेस अभी हैं। तो अभी एफए कप इज आल्सो इन द रन। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी इफ एरिक टेन हैग हैज टू बी सैक्ड एट द एंड ऑफ द सीजन बाय इनियोस। तो अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बट सो फार आई थिंक इट्स गुड फॉर टेन हैग बट नॉट रियली क्योंकि अब अगर ऐसी परफॉर्मेंसेस जैसे हमने फुलहम के अगेंस्ट देखी हैं लास्ट वीकेंड पे ऐसी परफॉर्मेंसेस ज़्यादा देर तक इनियोस भी आपको चांस नहीं देगी। तो अगर तो वाकई कोई सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं डैन एशवर्ड की पॉटर के साथ या कुछ इनियोस अंदर जो भी खिचड़ी पका रही है वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आई बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू से एनीथिंग राइट नाउ। आई डोंट थिंक सो कि टेन हैग विल बी सैक्ड बट लेट्स सी कि क्या बनता है। तो ये तो थी जी 2 ताज़ा तरीन यूनाइटेड से रिलेटेड खबरें जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। देन वी विल मूव ऑन और भाई जो स्ट्रीम देख रहे हैं आप हमें ज़रूर जॉइन करें, कमेंट करके बताएं, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मैं बाय द वे मैनचेस्टर सिटी वाले मैच का जो है वो वॉच अलोंग भी करूँगा, लाइव वॉच अलोंग भी होगा एंड विल सी के भाई क्या बनता है यूनाइटेड का। और अभी हम प्रीव्यू करते हैं कुछ मैच का। तो मैच के प्रीव्यू में जाने से पहले आई थिंक सो आई विल शेयर सम स्टैट्स। तो भाई फिलहाल तो मैनचेस्टर डर्बी में जो है वो मैनचेस्टर सिटी का ओवरऑल बोलबाला है और उन्होंने पिछली हमें होम पे भी हराया उन्होंने और अगर जैसा हम होम पे खेले अगर वैसा हम खेले इत्तेहाद में तो भाई लास्ट सीजन 6 गोल खाए थे। इस सीजन बहुत गोल पड़ेंगे अगर वैसा खेले तो आई होप कि वैसा ना खेलें।
हालैंड जो है वो बहुत हॉट फॉर्म में है अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द लास्ट 3 डर्बीज। उसने जो है वो 5 गोल और 3 असिस्ट किए हैं। तो ही इज़ इन रॉक सॉलिड फॉर्म अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। और मैं 1 मिनट में आपके साथ। और सिटी को असल में हमें टाइटल चैलेंज से तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम टाइटल चैलेंज में अपना किरदार ज़रूर अदा कर सकते हैं। जैसा कि हमने कुछ अरसे पहले भी किया जब हमने सिटी को एतिहाद में लीग जो जीतने से जो है वो रोका, व्हेन गुंडोगन स्कोर्ड 2 गोल्स और हाफ टाइम उसके बाद हमने बहुत ही प्यारा मैनचेस्टर यूनाइटेड का कमबैक देखा। पॉल पोग्बा उसमें उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया जब उन्होंने अपने बाल जो है वो नीले करके वो इत्तेहाद में गए। उन्होंने कहा जी बड़ा कोई सिटी को सपोर्ट करने गए थे, लेकिन उन्होंने यूनाइटेड की तरफ से जो है वो गोल स्कोर किए। So that was a spectacular comeback from United at that Etihad। और हमने लास्ट फ्यू सीजन में काफी कमबैक्स देखे हैं। बहुत अच्छे मैचेस हमने एतिहाद में अंडर ओले गुनर सोल्शायर वी वन एट द एतिहाद एज वेल। जब हम ल्यूक शॉ ने गोल स्कोर किया था, उसके बाद ये जोसे मोरिनियो के अंडर भी हमने एतिहाद में जो है वो मैच जीता है। सो क्वाइट गुड मैचेस एट द एतिहाद। बट स्टिल अभी तो हम कोई सिटी से जो है वो 15 पॉइंट पीछे हैं। और टॉप 4 में हम जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 पॉइंट्स हमारा टॉटनहम से गैप है। 8 पॉइंट का जो है वो एस्टन विला से गैप है, जो कि फुलहम से हारने के बाद हमें बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। और वेस्ट हैम और न्यूकासल हमारे सॉरी बिल्कुल कंधों पे जो आके बैठे हुए हैं 7th और 8th पोजीशन पे। दे आर ओनली 4 पॉइंट्स बिहाइंड अस। तो भाई फिफ्थ का तो कोई सीन मुश्किल है चैंपियंस लीग खेलने का अगले साल। सो आई थिंक वी शुड लुक आउट फॉर दैट फोर्थ स्पॉट। और अगर फोर्थ स्पॉट हमें मिल जाता है इस सीजन, तो आई थिंक दैट वुड बी अ मैसिव मैसिव टर्न अराउंड इन द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन, क्योंकि फर्स्ट हाफ हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं था। सो लुकिंग एट द लीग टेबल, लेट मी शो। तो भाई लिवरपूल, मैन सिटी, आर्सेनल ऑल इन द टाइटल रेस। और हम यहाँ पे टाइटल रेस में जरा अपना रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी इन तीनों से खेलना है। एंड आफ्टर प्लेइंग दीज थ्री, अगर तो यूनाइटेड जीत जाती है तीनों, तो बहुत ही कोई आउट ऑफ द ब्लू जो है ना वो होगा। लिवरपूल आर नाउ प्लेइंग अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट अवे, बट यूनाइटेड शुड लुक एट एस्टन विला एंड टॉटनहम। और दोनों के साथ हम खेल चुके हैं ऑलरेडी। टॉटनहम हमने ड्रॉ किया जो कि हमें जीतना चाहिए था, विला के साथ हम जीत गए। सीइंग द डर्बी जो है वो बहुत मुश्किल है ऑफ कोर्स। और बट आई नो कि लास्ट सीजन हमने बहुत ज्यादा गोल कंसीड किए थे अवे फ्रॉम होम। इसको वी कंसीडर्ड 7 गोल्स अगेंस्ट लिवरपूल एट एनफील्ड। और उसके बाद फिर वो वाले रिजल्ट देखने के बाद लोगों ने कहा जी इस सीजन जो है वो एनफील्ड में हमने पता नहीं कितने गोल खाने हैं, क्योंकि एनफील्ड में भी हम बड़े को इंजर्ड स्क्वाड के साथ गए थे। वी डिडंट हैव मैनी प्लेयर्स फिट फॉर दैट एज वेल। स्टिल still we got that 0-0 no result at Anfield, which nobody of us predicted. Or but we got that result, or that 1 point was a massive point at Anfield. Or by the way, United are the only team to stop Liverpool from scoring in this season in any match। बाकी सब मैचेस में उन्होंने गोल स्कोर किए हैं। सो आई थिंक दैट इज वन बिग सॉलिड स्टैट दैट यूनाइटेड हैज। और मेरा ख्याल है कि उसी अप्रोच के साथ आपको मैनचेस्टर डार्बी में जाना पड़ेगा। अगर हम टीम न्यूज़ की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी के पास जैक ग्रिलिश नहीं होंगे। ही हैज बीन रूल्ड आउट आफ्टर इंजरिंग इज ग्रोइंग इन द एफए कप मैच। ग्वार्डियोल भी नहीं होंगे, वो भी एंकल प्रॉब्लम्स के साथ बाहर है। लेकिन जो है राफेल वरान फिट हो गए यूनाइटेड के लिए, और ब्रूनो फर्नांडिस भी अवेलेबल होंगे डर्बी के लिए।
बाकी हमारे पास वही इंजरी इश्यूज, ल्यूक शॉ, लीचा मार्टिनेज, दे आर लॉन्ग टर्म इंजरी इश्यूज विच आर गोइंग टू बी आउट। और आई थिंक अगर फॉर्म के बारे में देखा जाए तो मैनचेस्टर सिटी ने अपनी फॉर्म दोबारा से पकड़ ली है। मिड वीक में उन्होंने एफए कप में जो लुटन टाउन को 6 गोल मारे हैं, जिसमें से हालैंड ने जो है वो 5 गोल स्कोर किए हैं। आई थिंक ही इज गोइंग टू बी लीदल अगेन। और केविन डी ब्रुयने इज बैक, 4 असिस्ट उन्होंने भी किए एफए के मैच में। तो यूनाइटेड के लास्ट 2 मैचेस देखने के बाद तो कोई जो है वो तालमेल हमारा इतना नहीं बन पा रहा था। स्टार्टेड फॉर्स्टन अगेंस्ट फुलहम, ही डिडंट क्लिक विद द टीम, और हमने फुलहम के अगेंस्ट एक बहुत लेट गोल स्कोर किया मैगवायर की बदौलत। तो फ्रंट थ्री आफ्टर हॉयलैंड इंजरी हमारे उस तरह से जो है वो तालमेल नहीं बन पाया फ्रंट थ्री का। नो, राशफोर्ड, गार्नाचो एंड हॉयलैंड वर हैविंग अ गुड रन टुगेदर, और उन जब वो तीनों ने स्टार्ट किए तो हमारी जो विनिंग परसेंटेज है वो ऑलरेडी 86-87% तक पहुंची हुई है यूनाइटेड की। तो जब से हॉयलैंड इंजर्ड हुआ है, आई डोंट थिंक सो वी हैव एनी अदर स्ट्राइकर एज गुड एज हॉयलैंड राइट नाउ। और उसने अभी अपनी फॉर्म पकड़ी थी, तो दैट इज अ बिग बिग मिस इन दिस मैनचेस्टर डार्बी। अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि टेन हैग के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट मैच ये होगा, बिकॉज इट विल बी द फर्स्ट मैच अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी अंडर दिस न्यू ओनरशिप। और अगर हम बहुत ज़्यादा गोल खा लेते हैं सो आई थिंक दैट ओनरशिप अपना फिर माइंड भी चेंज कर सकती है। तो अ, जैसे कि सेस फैब्रिगास ने जो है ना वो अभी कुछ एक इंटरव्यू में उसने कहा है कि विद ओले देयर वर सम गुड बिग गेम्स, at least you saw a plan which was defend well and have great breaks, great counter attacks, and this is exactly what Man United don't have at the moment. I don't have the perception that they are a solid team at the moment. Only looking at the counters that Fulham did to them and the way they were done, it make the alarm bells go for a very very long period of time. It cannot happen that a top team gets done on the counter so many times in one half or over 60 minutes, and this shows that something is lacking. I don't know if the game plan, I don't know if he has a structure, I don't know what his message is, but definitely if these happen to my team, there would be a lot of alarm bells ringing. तो भाई ये कहा है सेस्क फैब्रिगास ने। और वाकई ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पिछले 2 मैचेस अगर देखे जाएं तो वाकई जो है ना बहुत कोई डेफिनेट गेम प्लान हमारा वाकई नहीं नजर आया। तो ये मेरा ख्याल है टेन हैग को ज़रूरत है इसकी। एंड मैच फैक्ट्स पे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मैनचेस्टर सिटी हैव वन 5 ऑफ देयर पास्ट 6 गेम्स इन ऑल कॉम्पिटिशंस अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड विद द एक्सेप्शंस यूनाइटेड्स 2-1 लीग विन एट ओल्ड ट्रैफर्ड लास्ट सीजन। तो भाई हमने लास्ट सीजन ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैनचेस्टर सिटी को 2-1 हराया था, इन विच मार्कोस रैशफोर्ड एंड ब्रूनो फर्नांडिस बोथ स्कोर्ड आफ्टर अ ग्रिलिश ओपनर एट ओल्ड ट्रैफर्ड। तो वहाँ तो हम जीत गए थे ओल्ड ट्रैफर्ड में, बट उसके बाद एतिहाद में जो हमारा हाल किया था सिटी ने, वो भी हम सबने देखा। 6 गोल हमने खाए, 3 किए भी, लेकिन 6 जिस हिसाब से खाए वो भी बहुत बुरे गोल थे। तो आवर डिफेंस वाज टियर्ड अपार्ट बाय मैनचेस्टर सिटी। कल के मैच में आई थिंक सो वी हैव टू एब्जॉर्ब द प्रेशर इन द फर्स्ट 20-30 मिनट्स, लाइक वी डिड विद द लिवरपूल गेम। तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट सेम अप्रोच के साथ शायद जाना पड़े। और सिटी आर अनबीटन इन 35 होम मैचेस इन ऑल कॉम्पिटिशंस। उन्होंने 30 जीते हैं, 5 ड्रॉ किए हैं, एंड दे आर ओनली वन शाई ऑफ देयर लॉन्गेस्ट सच रन अंडर पेप गार्डियोला रिकॉर्ड बिटवीन 2016 and 18. The club record of 42 matches was set between December 1919 to November 1921. तो भाई सिटी जो है वो होम पे उनको हराना वाकई आसान नहीं है। दे आर ऑन अ 35 मैच अनबीटन रन। Kevin De Bruyne is only 2 goals away from 100 for City in all competitions. यूनाइटेड की जहाँ तक बात की जाए तो एरिक टेन हैग साइड हैव वन 6 ऑफ देयर पास्ट 7 गेम्स इन ऑल कॉम्पिटिशंस। जो हमने सिर्फ एक गेम हारी है वो है लास्ट, जो हमने फुलहम के अगेंस्ट हारी थी, जो कि हमें नहीं हारनी चाहिए थी इन एनी केस। यूनाइटेड ने 18 गोल्स जो हैं वो लास्ट 88
प्रीमियर लीग मैचेस में स्कोर किए हैं और उन्होंने ओपनिंग 18 मैचेस में भी इतने गोल किए थे। तो आई थिंक आवर गोल स्कोरिंग हैज़ गॉन अप इन द लास्ट फ्यू मैचेस। तो वो देखा जाए तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट, बट उसमें फिर हॉयलैंड का बहुत ही बड़ा रोल था, जो कि उन्होंने प्ले किया, बट नाउ ही इज़ इंजर्ड। But 12 of their 14 league wins this season have been a single goal margin, और यही वजह है कि हमारा जो गोल डिफरेंस है वो फिर से जो है वो जीरो पे आ गया है। और बहुत ही मतलब अगर आपका गोल डिफरेंस पे चला जाता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा टॉप फोर में फिनिश करना। Bruno Fernandes said to make his 150th Premier League appearance, he has failed to score in each of his last 14 top flight games, though he has created 74 chances. और ब्रूनो फर्नांडिस की जहाँ तक बात की जाए तो भाई उसने चांसेस काफ़ी क्रिएट किए हैं, और जब से उसने प्रीमियर लीग का डेब्यू किया है यूनाइटेड के लिए, सबसे ज़्यादा चांसेस लीग में ब्रूनो फर्नांडिस ने ही क्रिएट किए, एंड ही हैज़ टॉप्ड केविन डी ब्रुयने एज वेल। 400 मेरा ख़्याल है 7 चांसेस शायद ब्रूनो ने क्रिएट किए हैं, और इसी पीरियड में डी ब्रुयने के जो है वो अराउंड 330 आई थिंक कुछ चांसेस उसने क्रिएट किए हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ब्रूनो के चांसेस जो है वो स्कोर नहीं किए गए, और डी ब्रुयने के चांसेस जो है वो गोल स्कोर किए गए हैं। सो दैट इज़ अ बिग 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 इम्पैक्ट ऑफ चांसेस क्रिएशन एंड पुटिंग द बॉल्स इनटू द नेट, जो कि बिग चांसेस क्रिएट आपका सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर करता है, उनको आपने फिनिश करना होता है, व्हिच वी आर नॉट गुड एट डूइंग। तो ये थी भाई कुछ टीम न्यूज़, कुछ फैक्ट्स रिगार्डिंग द मैच। अब आ जाते हैं हम लाइनअप पे। तो मेरा ख्याल है कि इफ वी गो विद pragmatic approach in this match, तो मेरा ख्याल है कि we might see McTominay start this match instead of Anthony, और maybe we play Garnacho or Rashford on the wings and McTominay as a striker, or Bruno on the wing and McTominay, Casemiro and Kobe Mino in the midfield। और बैक फोर अब हमारे पास कुछ ज़्यादा मसले मसाइल ही चल रहे हैं, बैक फोर में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बल्कि चल रहे हैं। तो वो डिएगो डालो राइट बैक खेलेगा, राफेल वरान फिट, एंड आई थिंक लिंडलॉफ शायद खेले, or we might see Johnny Evans play as a centre back and Lindelof go on the left back position. But I think Lindelof was injured, so let me see if Lindelof has traveled or not. होम पे तो भाई हम बहुत बुरा हारे थे मैनचेस्टर सिटी के साथ लास्ट मैच, एंड देयर वाज ओनली वन टीम प्लेइंग बेसिकली दैट मैच, और दैट वाज मैनचेस्टर सिटी। सो आई होप इट डज नॉट हैपन अगेन। हमने रैशफोर्ड का इंटरव्यू देखा है, ब्रूनो आई थिंक नीड्स टू स्टेप अप इन दिस गेम, और होपफुली कि अगर हम पहले 20 से 30 मिनट अगर हम सिटी को रोक लेते हैं, वी फ्रस्ट्रेट देम, then we could get on the counter attacks and maybe find one goal or two. uh, let's see। तो भाई मलेशिया, मार्शल, मार्टिनेज, माउंट, ल्यूक शॉ और वैन बिसाका तो सब अनअवेलेबल हैं। सो दैट मीन्स दैट लिंडलॉफ, मैगवायर भी आउट है, ही विल नॉट बी फिट इनफ टू मेक द गेम, और लिंडलॉफ इसका मतलब है फिट है, तो आई थिंक कि हम शायद लिंडलॉफ को सेंटर बैक पेयरिंग में देखें वरान के साथ, और अमराबाद में बी एज एन इन्वर्टेड लेफ्ट बैक हम फिर खिलाएं सिटी के अगेंस्ट। सो बैक पे हमारे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे विंग बैक्स दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। अब फोर्डन की पेस को आप अमराबाद की पेस से कंपेयर करें, या इवन लिंडलॉफ की पेस से केविन डे ब्रुयने की जो पेस है, सो मसला मसाइल तो होने हैं। आपने गोल्स कंसीड का प्रॉपर चांस है आपके पास, बट लेट्स सी कि क्या बनता है। आई विल बी डूइंग द वॉच along with all the guys tomorrow, और I hope that you tune in for that
वॉच अलोंग, और भाई यूनाइटेड का मैच हो और मैनचेस्टर डार्बी और वॉच अलोंग, तो फिर मज़ा आएगा। मज़ा तब तक आएगा जब तक सिटी गोल मारना स्टार्ट नहीं करेगी। बट आई होप दैट वी डिफेंड बेटर, और अगर हम फर्स्ट हाफ उनको थोड़ा-सा रेजिस्टेंट रखते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, देन यूनाइटेड हैव अ चांस इन दिस मैच, और चांस जीतने का नहीं, शायद ड्रॉ कर लें, बट अदर देन मैन सिटी आर द फेवरेट्स टू विन दिस मैच, दैट इज देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। बट लिवरपूल वर आल्सो द फेवरेट्स टू विन एट एनफील्ड। वहाँ आपने रिजल्ट निकाला आर्सेनल के अगेंस्ट इस सीजन अवे मैच, जो कि लास्ट एक जो पेनल्टी नहीं दी गई थी हॉइलैंड पे जो थी, उसके बाद garnacho का जो चांस था, गोल था बल्कि, वो वीएआर ने वो डिसअलाउ कर दिया था, और उसके बाद फिर राइस ने स्कोर कर दिया था। सो आई थिंक दैट वी प्लेड गुड इनफ एट एमिरेट्स। तो इस सीजन की जो अवे परफॉर्मेंसेज हैं वो लास्ट सीजन की अवे परफॉर्मेंसेज से काफ़ी बेहतर हैं, एंड आई होप कि वी सी अ गुड परफॉर्मेंस अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। अगर आप ये स्ट्रीम देख रहे हो, अभी नहीं देख रहे, बाद में देख रहे हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू टुमारो विद another edition of Kickoff Conversation with another watch along, और तब तक do tune in to Kickoff Conversation। मिलते हैं कल। Till then, take care, बाय बाय। और हाँ, मेरी प्रिडिक्शन जो है वो कल के मैच की है, आई थिंक सिटी माइट विन इट, बट आई होप नॉट, बट मे बी सिटी विल विन इट 2-1, आई थिंक सो। हम थोड़े प्रेगमेटिक अप्रोच के साथ जाएंगे, बट वी आर ऑलवेज वायबल टू कंसीडिंग एट द बैक। ऑन्ड्रे ओनाना की परफॉर्मेंसेस आजकल काफ़ी अच्छी जा रही हैं, सो वी माइट सी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम, लेकिन भाई डिफेंस ही आपका बहुत लीक कर रहा है गोल्स। आपने इतनी ज़्यादा शॉट्स ऑन गोल कंसीड किए हैं इस सीजन, 435 तक तो थी फुलहैम के मैच के बाद से, तो अब आपने कुछ 450 के करीब शॉट्स कंसीड कर ली हैं। मिड वीक में भी आपने जो है वो नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ कोई बहुत अच्छा नहीं खेला था, वी वर जस्ट मीडियोकर। सो if we get a result from this match, I think that would be a big win for Manchester United. That is all I can say to end this stream. तो हम मिलते हैं कल। Till then, take care. Bye bye.